स्टूडेंट्स म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ की बात करेंगे। हम जानते हैं कि कुछ आवाज़ें हमें नाखुशगवार जो हैं वो सुनने में महसूस होती हैं और कुछ आवाज़ें खुशगवार होती हैं। प्लेजेंट और अनप्लेजेंट आवाज़ों के इसी डिफरेंस को हम म्यूज़िकल और नॉइज़ की फॉर्म में जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, म्यूज़िकल साउंड और नॉइज़ की फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो प्लेजेंट होती हैं साउंड्स उनको हम कहते हैं म्यूज़िकल, ठीक है। प्लेजेंट, EASANT, प्लेजेंट साउंड्स जो होती हैं उनको हम म्यूज़िक कहते हैं, ठीक है। तो ये फिज़िक्स की टर्म में है। मोस्टली हम म्यूज़िक जो है वो सुनते हैं, वो तो एक अलग कैटेगरी है, लेकिन फिज़िक्स की टर्म में जो प्लेजेंट साउंड्स होती हैं उनको हम म्यूज़िकल साउंड्स कहते हैं, और जो अनप्लेजेंट होती हैं उनको हम नॉइस कहते हैं। अनप्लेजेंट, ASANT, प्लेजेंट साउंड्स, ठीक है, यानी कि खुशगवार आवाज़ों को हम म्यूज़िकल कहेंगे। जैसे कि परिंदों के चहकने की आवाज़ होती है, खुशगवार आवाज़ कहलाती है, और इसी इसलिए उसको हम म्यूज़िकल साउंड कहेंगे। जबकि अनप्लेजेंट साउंड जो हैं तो उनको हम नॉइस कहेंगे, ठीक है। जैसे कि एक गाड़ी का इंजन बड़े शोर से अगर रन कर रहा हो तो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आवाज़ों में फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर अगर हम देखेंगे नॉइज़ किस तरह का होता है या म्यूज़िकल साउंड किस तरह की होती है, तो इसको हम ज़रा एम्पलीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रॉ करके देखते हैं वेव फॉर्म की शक्ल में, ठीक है। वेव फॉर्म की शक्ल में अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम देखते हैं कि नॉइस जो होता है उसका एम्पलीट्यूड बड़ा इरेगुलर सा जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। इस फॉर्म में जो है वो हमें नज़र आता है, बड़ा इरेगुलर सा जो है वो हमें उसका पैटर्न नज़र आता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम इसको इस तरफ जो है वो हम फ्रीक्वेंसी और इस तरफ हम एम्पलीट्यूड जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड को जस्ट मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये बिहेवियर है एक नॉइस का, ठीक है। ये एक नॉइस है जो कि हमें इस फॉर्म में नज़र आ रहा है, बड़ा इरेगुलर सा हमें नज़र आ रहा है। इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है। जबकि अगर हम म्यूज़िकल साउंड की बात करें तो म्यूज़िकल साउंड में जो है वो हम देखते हैं कि एक सिमेट्री होती है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, और मोस्टली वो पैटर्न जो है वो रिपीटेड होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो तकरीबन इस तरह का हमें पैटर्न जो है वो अगर हम ग्राफिकली यानी कि जो है वो देखें, मोस्टली हम CRO पे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ये वाला पैटर्न जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर भी सकते हैं। बल्कि आप माइक्रोफोन की मदद से आप जो है वो किसी कंप्यूटर पर जो कि जो है वो एक स्पेक्ट्रम जनरेटर होता है उसके ज़रिए से आप ये पैटर्न देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेगुलर रेगुलर पैटर्न है, रिदमिक है, और सिमेट्री है इसमें, और ये उसी तरह से तकरीबन जो है रेपिटेशन आ रही है, ठीक है। जिस तरह से पहले वाला है उस तरह से अगले जो है रिपीट होते जा रहे हैं। तो फिर ये डिफरेंस है ग्राफिकली जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर हम जस्ट फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने की कोशिश करें तो नॉइस में जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई होती है, जो कि एक्चुअली इरिटेटिंग जो है वो हमें हमारे लिए बन जाती है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी पैटर्न, यहाँ पे तो हमने एम्पलीट्यूड पैटर्न देखा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी पैटर्न देखें नॉइस में देखें, अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये एक्चुअली म्यूज़िक के लिए है, म्यूज़िक। तो नॉइस के लिए हम देखें अगर उसका फ्रीक्वेंसी पैटर्न, तो वो कुछ इस किस्म का हमें नज़र आएगा, ठीक है। बड़ा जो है वो शार्प किस्म का जो है उसका म्यूज़िकल पैटर्न होगा, फ्रीक्वेंसी का पैटर्न, ठीक है। इसके अलावा फिर मज़ीद देखें तो इस तरह से हमें नज़र आएगा। फिर जो है वो मज़ीद देखें तो ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बड़ा इरेगुलर सा पैटर्न जो है फ्रीक्वेंसी का, और फिर इसमें जो है वो वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो है हमें नज़र आ रही, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस किस्म का पैटर्न बनेगा, एक नॉइस का, एक शोर शोर वाली आवाज़ का, इस तरह का पैटर्न बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये नॉइस के लिए है। और अगर हम बात करें म्यूज़िक की, म्यूज़िक के लिए जो पैटर्न बनेगा उसके फ्रीक्वेंसी का, वो अगर हम देखें तो वो हम देखते हैं कि बड़ा रिदमिक सा जो है वो होता है, और उसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो स्पेसिफिक रेंज में रहती है, डिस्टर्बिंग रेंज में नहीं जाती, ठीक है। यहाँ पे हम जो है इसको अगर रिप्रेजेंट करें, ये तकरीबन जो है वो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रिदमिक जो है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट जो है हमें फ्रीक्वेंसी की नज़र आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर ये जो है वो, और यही अरेंजमेंट जो है ये रेगुलरली अरेंज होती हुई जा रही है, ठीक है, रिपीट होती हुई जा रही है, सॉरी।
तो फिर ये डिफरेंस है एक म्यूज़िकल साउंड में और एक नॉइस में। और यहाँ पे ये वाला पैटर्न पैटर्न जो है ये स्पेक्ट्रम कहलाता है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कहलाता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये स्पेक्ट्रम जो है हाई फ्रीक्वेंसी का है, और यहाँ पे ये वाला स्पेक्ट्रम जो है जो म्यूज़िक को रिप्रेजेंट कर रहा है ये मॉडरेट फ्रीक्वेंसी का है, लो फ्रीक्वेंसी का है, और फिर रेगुलर अरेंजमेंट हमें नज़र आ रही है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस है। और फिर ग्राफिकली जो हमने पैटर्न देखा है एम्पलीट्यूड के लिहाज से, वो यहाँ पे हम देख रहे हैं नॉइज़ के लिए, यहाँ पे हम देख रहे हैं म्यूज़िक के लिए। तो फिर ये यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं, यानी कि इन पैटर्न्स को स्पेक्ट्रम्स को स्टडी करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो म्यूज़िक होता है इसमें ये सिमेट्रिक होता है। म्यूज़िक जो है इसमें सिमेट्री होती है। सिमेट्री मतलब कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड वगैरह की सिमेट्री, WMETRY सिमेट्री। और फिर रेगुलर पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न। और फिर इसमें जो फ्लक्चुएशंस हैं वो नहीं होती। ठीक है, और यानी कि पीरियोडिक होता है। ठीक है, इसको फिर हम पीरियोडिक बोलते हैं, यानी कि रेगुलरली अपने आप को रिपीट कर रही होती हैं साउंड्स। तो ये तो है म्यूज़िक की करेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम बात करें नॉइस की, शोर की बात करें, तो शोर जो है, नॉइस जो है, वो इसके बिल्कुल उलट होता है। ठीक है, यानी कि उसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री। और फिर इरेगुलर होता है, इरेगुलर पैटर्न होता है उसका। और फिर इसके बाद जो है वो पीरियोडिक नहीं होता, बल्कि उसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। UCTATIONS, फ्लक्चुएशंस। स्पेलिंग करेक्ट कर लें ज़रा, TUATIONS, फ्लक्चुएशंस। ठीक है, और इरेगुलर ये फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ये डिफरेंस हैं बेसिक जो हम देखते हैं। और ऐसी आवाज़ें जो एक्चुअली हमें खुशगवार नज़र आती हैं उनको हम म्यूज़िक कहते हैं। और इनमें हम देखते हैं कि सिमेट्री होती है, रेगुलर पैटर्न होता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का, और पीरियडिकली रिपीट होती हैं, यानी कि इक्वल इंटरवल में इक्वली रिपीट होती हैं। और नॉइस जो है ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, और इसमें फ्लक्चुएशंस जो हैं वो भी डिस्टर्बिंग, यानी कि जो है वो इरेगुलर फ्लक्चुएशन जो है हमें नज़र आती हैं। और फिर इस वजह से नॉइस जो है वो हमें डिस्टर्ब करता है, जबकि म्यूज़िक जो है वो जो है वो हमें खुशगवार महसूस होता है।